हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल फैंटासी परमानेंट पार्क में। तो गाइस, मुझे पता है इस पार्ट को लाने में बहुत लेट हूँ। ये पार्ट 6 है जो मैं बहुत लेट ला रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ये बकवास करे। तो गाइस, हमने देखा था कि पिछले पार्ट में जो परमैन होता है उसके नीचे आ जाता है, तो जो पाको होती है वो बच जाती है। तो पाको कहती है परमैन। जो मित्सु होता है, जो परमैन था, वो नीचे दब चुका होता है। तो वो पाको और जो सारे परमैन होते हैं वो सब उसे बचाने चले जाते हैं। वो सब सारा का सारा मलबा उठा रहे होते, तो उन्हें परमैन का हेलमेट का ऊपर का साइड वाला वो नोक मिल जाता है, एंटीना, जिसकी वजह से परमैन उन्हें जल्दी मिल जाता है। तो परमैन की हालत थोड़ी बुरी हो चुकी होती है। तो जो पाको होती है वो रो रही होती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर वो रो रही होती है। तो पायन कहता है तुम ऐसा मत रो, जी तो किस्मत में लिखा था, जो होना था जो हो गया। तो वो देखते हैं कि मित्सु की हालत ज़्यादा गंभीर है, तो वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले चले आते हैं। तो पाको होती है वो रास्ते में ही परमैन सेट ले लेती है। जो परमैन होता है वो वहाँ पर उसे एडमिट कर दिया जाता है। जो डॉक्टर कहते हैं इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। तो वो कहते हैं तुम वहाँ पे अपने सारे फॉर्म फिलअप करो और जमा करो, जब तक हम इसकी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका होता है। जो मित्सु होता है उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई हुई होती है, और जो पाको होती है वो सब चीज़ फिलअप कर देती है। और जो पायन होता है वो सब मेडिसिन वगैरह लेने चला जाता है। जो बूबी तो घर ही चला जाता है, क्योंकि बूबी को तो भेज दिया होता है कि बूबी तुम यहाँ क्यों रुके हो, तुम आगे देखते रहना पूरे वो जापान सिटी को। तो जो वो सब होते हैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इसकी हालत अब पहले से सही है, इसे कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए। लेकिन तभी वहाँ से जो बर्डमैन गुजर रहे होते हैं, बर्डमैन वो सब देख लेते हैं कि बर्डमैन उसकी दब चुका है। तो जैसे ही बर्डमैन टाइम को थोड़ा पॉज कर देते हैं और वहीं पर उन दोनों के सामने चले जाते हैं, पाको और पायन के सामने। तो वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है। तो वो परमैन के पास चले जाते हैं और परमैन को हील कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरत थी इसलिए वो परमैन को हील कर देते हैं जल्दी से। लेकिन ज़्यादा हील नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, फिर भी लगभग 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए होता है। तो परमैन कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्टर की मेमोरी भी मिटा देते हैं, जिससे कि डॉक्टर को भी याद ना रहे कि उसने किसी बच्चे का वो करा था ऑपरेशन, और बाकी सबका भी। इसलिए फिर वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं। वैसे तो बर्डमैन के लिए जो इलीगल था कि वो कभी ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन उन्हें करना पड़ा क्योंकि उन्हें उस परमैन की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए बर्डमैन चले जाते हैं ये सब करके, और किसी को पता नहीं लगता। तो फिर उसके बाद देखते हैं जो पाको होती है वो कहती है कि मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। फिर पायन कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर ले आना, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, ओसाका, इसलिए। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जो पाको की रोबोट होती है वहाँ पे शूटिंग कर रही होती है। जो मित्सुओ का रोबोट और टायलर होते हैं वो खूब मज़े कर रहे होते हैं। तो मित्सुओ का रोबोट कहता है सुमेरा कितनी अच्छी शूटिंग कर रही है ना, कितनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रही हैं। तो टायलर कहता है हाँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ शूटिंग। तो मित्सुओ का रोबोट कहता है कि हाँ, मैं भी कम से कम दूसरी या तीसरी बार देख रहा हूँ, लेकिन लाइव भी इस तरीके से देखने का मौका मुझे आज पहली बार ही मिला है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो शूटिंग करके उन दोनों के पास चली आती है सुमिरे की रोबोट। तो वो कहती है तुम्हें मेरी शूटिंग कैसी लगी? तो वो कहता है, मित्सु खड़ा होती, मुझे तो बहुत अच्छी लगी सुमिरे, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो रोबोट कहती है मैं मित्सुमिरे क्यों कह रहे हो, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे सुमिरे कहना। असल में रोबोट को नहीं पता होता है, क्योंकि जो मित्सु होता है वो उससे अपनी मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं कर पाया था, इसलिए। तो और उधर जो पाको थी उन्हें ट्रांसफ़र कर चुकी थी पहले से, उसे सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए। और जो टायर कहता है वो भी मुझे आप भी बहुत अच्छे लगा ये वाली शूटिंग देख के, मैंने पहली बार एक्टिंग ऐसे इतने लाइव देख लिया। तो वो कहती है तुम इतने हड़बड़ा क्यों रही हो, तुमने पहली बार देखी कैसा लगा? वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहता है अच्छी बात है, तुम्हें मज़ा आया, मैं अभी आती हूँ जो ड्रेसिंग रूम से। तो वो चेंज करने चली जाती है वहाँ से, वो ड्रेसिंग चेंज करके आती है। तब तक जो मित्सु और टायलर कहते हैं वो कहते हैं मुझे तो बहुत मज़ा आया, अब देख मित्सु मेरे कितनी देर में आएंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे घर भी पहुंचना है।
कि वो मित्सुमी आती हैं, वो कहती हैं कि चलो अब तुम्हें भूख लग रही हो, चलो कहीं खाने चलते हैं। फिर वो वहाँ से रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तो कार में बैठते हैं तीनों, तो देखते हैं तीनों रेस्टोरेंट के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो मित्सु कहता है कि इसमें तो बहुत सारी डिशेज़ हैं, मैं क्या ऑर्डर करूँ। तो मित्सुमी तो ऑर्डर कर देती हैं अपने लिए, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी है, उन्हें तो पता ही है क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो उधर वो सब मित्सु भी फिर ऑर्डर कर देता है, टाइलर भी सोचता है कि नहीं करूँ, फिर टाइलर भी कर ही देता है। फिर लोग वो सब लंच खा रहे होते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो मित्सु होता है उसे होश आ चुका होता है। तो वहाँ पर जो पाको होती है वो कहती है तो अब भी तुम्हें कम से कम, मित्सु उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाको जो उसे संभालती है और कहती है कि अब भी तुम्हें उठना नहीं चाहिए, कम से कम तुम्हें अभी 1 हफ्ते का रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर वो कहती है तुम्हें मुझे बचाने की क्या पड़ी थी जो तुम बीच में। तो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे बचाना था, तो तुम आ गया। तो वो कहती है अब क्या कर रहे थे तुम, मेरे अब घर चलना। तो जो मित्सु होता है मैं तुम्हारे घर, मगर क्यों, तुम तो मुझे अभी अच्छे से जानती भी नहीं हो। मतलब मित्सु अभी आइडेंटिटी नहीं जानता है इसलिए। तो पाको कहती है कोई बात नहीं, अब तुम मेरे घर चलना। तो वो मित्सु के घर ले आती, सुमीरा के घर ले आती है। वो कहती है कि मेरा घर दूर है। तो जो सुमीरा का घर है, सुमीरा मेरी अच्छी दोस्त है, वो कुछ नहीं कहेगी। तो मित्सु और वो लोग वहाँ पे चले आते हैं। असल में वहाँ पर जो बर्डमैन होते हैं वो ऊपर ही थे। तो पाको ने क्या रहा था, मेरे इशारे पे हमें टेलीपोर्ट कर देते, तो वहाँ पर सीधा टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ, जो वो लोग वहाँ पर डिनर कर चुके होते हैं। तो जो सुमीरा होती है वो मित्सु के रोबोट को उसके घर छोड़ने चली जाती है, और उसे छोड़ के अपने घर मतलब फ्लैट पे पहुंच रही होती है। तो हम देखते हैं कि टाइलर भी मित्सु के घर ही उतर गया था। फिर वो वहाँ से अपने घर चले जाता है और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह के चले जाते हैं सोने। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो वहाँ पर जब रोबोट पहुँच जाती है तो वो कहती है कि तुम परमानेंट नंबर 1 को यहाँ पे क्यों ले आई। तो मित्सु कहता है मैंने कही थी ना, क्यों जब मैंने मना करा था। तो वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो अभी शूटिंग से आई है और उसने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि उसके घर पे कोई उन दोनों के अलावा, मेरे और सुमीरे के अलावा और कोई भी हो, इसलिए वो थोड़ा हैरान है। तो वो कहती है अच्छा, तो वो कहती है कि तुम लोगों ने डिनर खा लिया कि नहीं। वो कहती है कि सुमीरे जो पाको बनी थी, वो कहती है नहीं मैंने अभी नहीं खाया, और मित्सु के लिए भी अभी नहीं है। तो वो रोबोट कहती है तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ, और मैं खा के आई हूँ, इसलिए मैं एक्सचेंज करके सोने जा रही हूँ। तो मित्सु होता है वो उन्हें गुड नाइट कह देता है, तो वो भी चले जाती है रोबोट सोने। तो हम देखते हैं वो डिनर आज आ जाता है थोड़ी देर में। तो हम देखते हैं उसके बाद जो पाको होती है वो अपने हाथ से मित्सु को डिनर खिला रही होती है। तो मित्सु को याद आता है कि उसका परमानेंट सेट तो उस पर है ही नहीं। तो मित्सु कहता है पाको मेरा परमानेंट सेट कहाँ है। तो पाको कहती है तुम्हारा परमानेंट सेट मेरे पास ही है, ये लो। वो सब उसका परमानेंट सेट उसे दे देती है, वो अपनी जेब में रख लेता है। तो हम देखते हैं फिर वो मित्सु डिनर कर लेता है। जो पाको होती है कहती है मैं अभी आती हूँ डिनर। फिर वो भी डिनर कर चुकी होती है, वो एक दूसरे को डिनर खिला देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मित्सु भी खिलाता है। तो हम देखते हैं जो पाको होती है वो अपने रोबोट के पास चली जाती है और वहाँ पे कहती है रोबोट तुमने आती ऐसा क्यों कहा कि। तो वैसा ही स्टोरी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। तो टाटा बाय बाय सायोनारा।